वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज बहादुर है और हम पढ़ा रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में सेकंड यूनिट चल रही है। तो आज हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल ऑन कंटिन्यूटी इक्वेशंस। कंटिन्यूटी इक्वेशंस किस तरीके से अलग अलग 1D के लिए हो, 2D के लिए हो, 3D के लिए हो, अलग अलग फ्लो थे, अलग अलग डायमेंशंस के लिए फ्लो थे। उन फ्लो के लिए जो इक्वेशंस फॉर्मूले लिखवाए थे उन पर आज न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं न्यूमेरिकल पर। न्यूमेरिकल ऑन कंटिन्यूटी इक्वेशंस। कंटिन्यूटी इक्वेशंस पर न्यूमेरिकल देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है वाटर फ्लो थ्रू ए पाइप ऑफ इंटरनल डायामीटर 20 सेंटीमीटर एट द स्पीड ऑफ, यानी स्पीड दे रखी है, वेलोसिटी गिवन है और 20 सेंटीमीटर डायामीटर गिवन है। ठीक है, वाटर फ्लो यानी लिक्विड, हम जो फ्लूइड मैकेनिक्स है यानी लिक्विड और गैसेस का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर वाटर फ्लो कर रहा है, स्पीड ये 1 मीटर पर सेकंड दे रखी है, डायमीटर गिवन है। व्हाट शुड बी डायमीटर ऑफ नोजल, नोजल का डायमीटर हमें निकालना है। ठीक, इफ वाटर इज टू इमर्ज ऑफ स्पीड, यानी वाटर का अगर स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पर डायमीटर ऑफ नोजल हमें निकालना है। तो पहले जो गिवन क्वेश्चंस के अंदर गिवन डाटा है उसको ले लेते हैं, उसके बाद में फॉर्मूले लिख करके इसका आंसर निकालेंगे। वाटर फ्लो थ्रू ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर, डायमीटर गिवन है तो डायमीटर डी से डिनोट कर लिया। D1 गिवन है, D1 20 सेंटीमीटर, इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर एट द स्पीड, स्पीड गिवन है स्पीड V1 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। ये सेक्शन ए पर गिवन है। अगर सेक्शन 2 पर बात करते हैं तो सेक्शन 2 पर डायमीटर और स्पीड What should be diameter of the nozzle? V water is to immerse, speed यानी डायमीटर नहीं गिवन है, स्पीड गिवन है और स्पीड कितनी गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड। हमें डायमीटर निकालना है। ठीक, डायमीटर निकालना है। कोई भी हमारा पाइप है और पाइप आपका नोजल दे रखी है तो नोजल इस तरीके से नोजल होती है और यहाँ से क्या है, ये आपका जो फ्लड है वो स्प्रेड हो रहा है, बाहर के साइड आ रहा है। तो यहाँ पे सेक्शन ए है और सेक्शन 2 ये है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 1, सेक्शन 2, ये सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पर हमें ये देखना है डायमीटर यानी D1 और V1, यानी D1 यहाँ पर गिवन है और V1 यहाँ पर गिवन है, वैल्यूज ये लिखी हुई हैं। यहाँ पर D2 पूछा है, डायमीटर कितना है नोजल का और यहाँ पर स्पीड दे रखी है, V2 गिवन है। ठीक है, यानी 4 वैल्यूज हैं, 4 वैल्यूज में से 3 वैल्यूज गिवन है, 1 अननोन है, इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो जो फॉर्मूला होता है ρ1 A1 V1 इक्वल टू ρ2 A2 V2, ये फॉर्मूला था कंटिन्यूटी इक्वेशंस का। ये कहाँ है, कंटिन्यूटी इक्वेशंस, कंटिन्यूटी इक्वेशंस। ठीक, कंटिन्यूटी इक्वेशंस का ये फॉर्मूला है। इनकम्प्रेसिबल जब फ्लो होता है तो इसमें डेंसिटी जो होती है कांस्टेंट रहती है, सेक्शन ए पर और सेक्शन 2 पर, यानी सेक्शन 1 पर डेंसिटी और सेक्शन 2 पर डेंसिटी जब कांस्टेंट होती है तो ये सेम हो जाती है और जब ये सेम हो जाती है तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाती है। जो फाइनल फॉर्मूला बचता है इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए वो A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया एट सेक्शन ए, V1 स्पीड ऑफ सेक्शन 1 और सेकंड पर अगर सेकंड सेक्शन की बात करते हैं A2 क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप या नोजल एट 2 और V स्पीड एट 2। तो A1 डायमीटर गिवन है, हम
वैल्यूज निकाल सकते हैं पाई बाई 4, क्योंकि यहाँ पर डायमीटर की फॉर्म में है, पाइप है, नोजल जो है इसका डायमीटर की फॉर्म में है, ठीक है। तो एरिया जो होगा पाई बाई 4 इंटू, इसको मीटर कर लेते हैं, सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर देते हैं, इसका स्क्वायर इंटू स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में है। A2 एरिया हमें A2 निकालना है, ठीक है, डायमीटर यानी एरिया निकालेंगे, फिर डायमीटर निकाल लेंगे। V2 स्पीड दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड। यहां से जब सोल्व करेंगे हम A2 की वैल्यूज निकालेंगे, तो पाई बाई 4 इंटू 0.20 का स्क्वायर और डिवाइड बाय 4, ये जो वैल्यूज हो जाएगी 0.20 इंटू 0.20 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइड बाय 16। A2 जो आया निकल के 0.00785 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो इनपुट दिया हमने, इनपुट की जो वैल्यूज है वो क्या है, मीटर में, ठीक है, डिस्टेंस के लिए मीटर में दी है, तो जो एरिया निकल के आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा। और हम जानते हैं अगर हमें डायमीटर चाहिए तो एरिया क्या होता है, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। तो 2 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर सेक्शन 2 का डायमीटर निकालना है तो एरिया भी यहाँ पे 2 का ही रखेंगे। तो यहाँ पे एरिया 2 का अगर यहाँ पे पुट कर देते हैं 0.00785 इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू D2 स्क्वायर। सोल्व करते हैं इसे, 0.00785 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय पाई इक्वल टू D1 स्क्वायर। पॉइंट 00785 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 3.14 0.01 यानी 0.01 इक्वल टू D2 का स्क्वायर, 0.01 रूट इक्वल टू D2 और 0.1 मीटर इक्वल टू D2। अगर हम सेंटीमीटर में लिखते हैं तो D2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर आया वो 10 सेंटीमीटर इसका डायमीटर कैलकुलेट होकर के आया है। पहले हमने क्या करा, देखिए कोई भी नोजल थी, ठीक, नोजल में जो पाइप था पीछे के साइड में डायमीटर कम हो जाता है नोजल में। यहाँ पर ये नोजल था, यहाँ पे फ्लूइड जो कि बाहर को स्प्रेड हो रहा है। सेक्शन 1 सेक्शन 2 लिया हमने। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि सेक्शन 1 पर जो आपकी स्पीड है, ठीक, और उसमें डायमीटर है वो गिवन है। डायमीटर D1 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, स्पीड V1 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। सेकंड सेक्शन पर यानी नोजल पर, यहाँ पर नोजल के एंड पर आउटसाइड में डायमीटर कितना है, डायमीटर हमें निकालना है, स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड गिवन है। तो हमने जो कंटिन्यूटी इक्वेशंस है हमारी, ρ1 A1 B1 इक्वल टू ρ2 V2, ठीक है, A2, ये हमने इक्वेशंस लगा दी। यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल फ्लो था, यहाँ पे इक्वल टू यानी ये 0 कर दिया। जब ये 0 हो गया तो A1 B1 इक्वल टू A2 B2 बचा। तो इस फॉर्मूले से हमने सॉल्व करके ये वैल्यूज निकाल ली। आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चंस की तरफ। सेकंड क्वेश्चंस को देखेंगे। बड़ा क्वेश्चन देख करके हमें डरना नहीं है,
तो आइए देखते हैं। ए गार्डन होज हैज ए अनऑब्स्ट्रक्टेड ओपनिंग विद ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है हमें, ठीक है, फ्रॉम विच वाटर फिल्स ए बकेट इन 30 सेकेंड, वाटर को फिल कर लेते हैं कितने में, 30 सेकेंड में। द वॉल्यूम ऑफ द बकेट इज दिस, उसका जो वॉल्यूम है बकेट का इतना है। फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर दैट लीव्स होज थ्रू द अनऑब्स्ट्रक्टेड ओपनिंग एंड थ्रो एंड ऑब्स्ट्रक्टेड ओपनिंग हाफ एज मच एरिया। तो आइए देखते हैं, फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर दैट, सबसे पहले जो क्वेश्चंस में हमें दे रखा है वो हम लेंगे, ठीक है। क्या क्या हमें दे रखा है, ए गार्डन होज हैज अनऑब्स्ट्रक्टेड ओपनिंग विद ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है 2.85, 2.85 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, 2.85 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, फ्रॉम विच वाटर फिल्स ए बकेट, जो बकेट आपका टाइम दे रखा है, यहाँ पे टाइम दे रखा है 30 सेकेंड का, 3 सेकेंड में बकेट भर देता है। जो वॉल्यूम है बकेट का वो कितना गिवन है, वॉल्यूम ऑफ बकेट, ठीक, कितना 8 इंटू 10 की पावर -3, 8 इंटू 10 की पावर -3 क्यूबिक मीटर, ये वॉल्यूम गिवन है किसका, बकेट का, ठीक है। और बकेट कितने टाइम में फिल हो जाती है, वो 30 सेकेंड में हो जाती है। वॉल्यूम ऑफ द बकेट, दिस फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर दैट लीव्स होज थ्रू द अनऑब्स्ट्रक्टेड ओपनिंग। तो स्पीड पूछिए यहां पर, पहले हम क्यू निकाल लेंगे। क्यू क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन टाइम होता है। वॉल्यूम कितना है यहाँ पर, 8 इंटू 10 की पावर 3 है, 10 की पावर -3 है, टाइम कितना है 30 सेकेंड है, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपकी कितनी हो गई, 8 इंटू 10 की पावर -3, 8 डिवाइड बाय 30, 0.267 इंटू 10 की पावर -3 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। यूनिट का ध्यान रखेंगे, क्यूबिक मीटर यानी वॉल्यूम की यूनिट, और टाइम से डिवाइड किया सेकेंड। और यही क्या होता है हमारे पास, डिस्चार्ज होता है, फ्लो रेट इसको बोला जाता है। तो फ्लो रेट या डिस्चार्ज हमने ये यहां से कैलकुलेट कर लिया, ठीक। वी नो दैट जो स्पीड होती है, या जो स्पीड या वेलोसिटी होती है, इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ठीक है, क्यू अपॉन ए, 0.267 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाय एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना गिवन है, 2.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, यूनिट मीटर स्क्वायर, और यहां पर यूनिट मीटर क्यूबिक सेकेंड। मीटर स्क्वायर से यहां से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट बचेगी मीटर पर सेकेंड। डिवाइड बाय 2.85, यानी 0.935 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वेलोसिटी हो गई। यानी स्पीड जो पूछी थी क्वेश्चंस के अंदर, यानी v1 बोल सकते हैं, ये स्पीड इसकी यहाँ पर क्वेश्चंस में गिवन है। क्वेश्चंस में स्पीड भी पूछी है, और साथ में अगर पहले एरिया का दूसरा एरिया, यानी दूसरे एरिया पहले जो आपका A2 है, अगर A1 का हाफ हो जाए, ठीक है, A2 A1 का हाफ हो जाए,
तब स्पीड में क्या डिफरेंस आएगा। तो A2 इक्वल टू A1 हाफ, यानी जो एरिया है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अगर वो आधा हो जाता है तो कितना डिफरेंस आएगा स्पीड में, ये भी पूछा है। तो A2 इक्वल टू और A1 हमें दे रखा है, ठीक है, A1 हमें दे रखा है क्वेश्चंस के अंदर। यहाँ पे A1 अगर मान लेते हैं इसको 2.85 इंटू 10 की पावर -4 ये दे रखा है हमें। A2 हमने A1 का हाफ कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर जो स्पीड है हमारी V1 हमने कैलकुलेट कर ले 0.935 मीटर पर सेकेंड। तो जो फॉर्मूला होता है वो A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ये फॉर्मूला है कंटिन्यूटी इक्वेशंस का फॉर इनकंप्रेसिबल स्टडी फ्लो। A1 यानी A1 को A1 ही रख देते हैं, V1 की वैल्यूज 0.935 इंटू, ठीक है, मीटर पर सेकेंड इक्वल टू A2, यानी A2 की जो वैल्यूज है वो A1 बाय 2 है इंटू V2 हमें कैलकुलेट करना है। यहां से V2 क्या करना है, V2 हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। A1 से A1 कैंसिल हो गया, वैल्यूज पुट करने की जरूरत ही नहीं है। स्पीड क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है, स्पीड क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, यानी 0.935 का डबल हो जाएगी स्पीड। .935 इंटू 2 यानी 1.85, V2 इक्वल टू 1.87 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वैल्यूज हो गई आपकी V2 की, ठीक। क्वेश्चंस को एक बार समझते हैं, दोबारा से देखते हैं। एक आंसर आपका ये आ गया, V1 हमने निकाला। उसके बाद में क्वेश्चंस के अंदर बोला गया अगर पहले एरिया का जो सेकंड एरिया है, यानी क्रॉस सेक्शन जो दूसरा एरिया है सेकंड सेक्शन पर अगर हाफ कर दें, देन व्हाट विल बी चेंज इन वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपको पता है कंटिन्यूटी इक्वेशंस का, A1 V1 इक्वल टू A2 V2 यहाँ पर पुट कर देंगे। A1 की वैल्यूज A1 रख दे, A2 की वैल्यूज A2, ये वैल्यूज गिवन भी है, अगर गिवन करके करते हैं तब भी कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो इसलिए हमने A1 को A1 से कैंसिल कर दिया। और यहाँ से हमारी जो फाइनलाइज वैल्यू है जो V2 है, जो वेलोसिटी या स्पीड होगी आपकी लिक्विड की, वो ये होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 आपका लिक्विड से ना होकर के गैस से रिलेटेड है, ठीक है। ए रूम हैज ए वॉल्यूम ऑफ 120 क्यूबिक मीटर। कोई एक रूम है जिसका वॉल्यूम 120 क्यूबिक मीटर है, ठीक। रूम है और उसका जो वॉल्यूम है 120 क्यूबिक मीटर है। एन एयर कंटेनिंग सिस्टम इज टू रिप्लेस द एयर इन दिस रूम एवरी 20 मिनट्स, ठीक है। टाइम दे दिया, टाइम गिवन कर दिया 20 मिनट्स, यूजिंग डक्ट्स दैट हैव ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। जो डक्ट है उसका क्या है, क्रॉस सेक्शन स्क्वायर में है। स्क्वायर मतलब लेंथ और ब्रेथ सेम है। Assuming that air can be treated as incompressible fluid, incompressible fluid है ये हमें मानना है। Find the length of a single side of the square if air speed within the duct। अगर एयर की स्पीड ये रहती है तो उसकी साइड निकालनी है हमें क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करा रहा है, जो डक्ट्स है उसकी साइड कितनी होंगी, मतलब उसकी साइड की लेंथ कितनी होगी, ये क्वेश्चन में हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं 1 बाय 1 करके। जिस तरीके से हमें डेटा गिवन है उसी तरीके से हम यहाँ पर पहले लिख लेंगे, उसके बाद में देखेंगे फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चंस में ए रूम हैज वॉल्यूम ऑफ 120 क्यूबिक मीटर, और यहाँ पे जो वॉल्यूम दे रखा है वो 120 क्यूबिक मीटर गिवन है, ठीक है। टाइम दे रखा है 20 मिनट्स का दे रखा है, 20 मिनट्स का टाइम दे रखा है। इसको हम सेकंड में कर लेंगे क्योंकि जो यूनिट हमारी रहती है डिस्चार्ज हमें निकालना होगा, और डिस्चार्ज की जो यूनिट रहती है वो क्यूबिक मीटर पर सेकंड रहती है। तो टाइम जो इनपुट करेंगे यहाँ पर हम सेकंड में करेंगे, और मिनट को जब सेकंड में हम चेंज करेंगे 20 × 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में
60 सेकंड होते हैं, तो ये जो आपके मिनट्स हैं वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी 1200 यहाँ से आपके सेकंड हो गए, टी यानी टाइम 1200 सेकंड हो गए। ठीक है, वॉल्यूम आपका 120 क्यूबिक मीटर हो गया। और क्या गिवन है क्वेश्चंस के अंदर, यूजिंग डक्ट्स दैट हैव ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, अगर हम एरिया निकालते हैं डक्ट का, एरिया ऑफ डक्ट अगर हम करते हैं तो स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब दो डायमेंशंस की मल्टीप्लाई है, यानी एस स्क्वायर हम बोल सकते हैं। अगर एस की वैल्यूज आ गई तो आप समझ लीजिए कि आपका आंसर, यानी साइड एक पूछी है डक्ट की, वो निकल के आ गई। तो स्क्वायर अगर हम एरिया निकालते हैं तो एस स्क्वायर हो जाएगा। Assuming that air can be treated as an incompressible fluid, incompressible fluid का मतलब डेंसिटी कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है तो कैंसिल आउट हो जाएगी सेक्शन ए सेक्शन 2 पर, दोनों से कैंसिल आउट, जो फाइनलाइज इक्वेशंस बचती है इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। यानी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए हम इक्वेशंस यूज करेंगे A1 V1 इक्वल टू A2 V2। स्पीड, एयर स्पीड विद इन द डक्ट 3 मीटर पर सेकेंड, पहले 3 मीटर के लिए निकालना है। ठीक है, जो स्पीड गिवन है पहले पॉइंट में 3 मीटर पर सेकेंड के लिए निकालना है, और सेकेंड में निकालना है हमें 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड के लिए निकालना है। तो आइए करते हैं सॉल्व। ये डेटा हमें गिवन था, हमने क्वेश्चन से जो भी हमें डेटा गिवन था वो यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब इसको नोट करने के बाद में हम देखते हैं यहाँ से वॉल्यूम और टाइम के साथ में हमें डिस्चार्ज मिल जाता है। वॉल्यूम और टाइम से हमें क्या मिल जाता है, डिस्चार्ज मिल जाता है। तो यहाँ से अगर डिस्चार्ज देखते हैं हम तो Q इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन टाइम और 120 क्यूबिक मीटर डिवाइड बाय 1200 सेकेंड, 1/10 यानी इक्वल टू 0.1 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या हो गया, डिस्चार्ज मिल गया, फ्लो रेट मिल गया हमें। क्वेश्चंस में हमें एरिया निकालना है। ठीक है, क्वेश्चंस में हमें एरिया निकालना है, तो हम जानते हैं वी नो दैट Q इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी होती है। एरिया इंटू वेलोसिटी, Q गिवन है, स्पीड दे रखी है हमें अलग अलग स्पीड के लिए, और एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, एरिया आ जाएगा तो S की वैल्यूज हम यहां से निकाल लेंगे। तो हम फर्स्ट केस V इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, जब 3 मीटर पर सेकेंड गिवन होगा तो डिस्चार्ज 0.1 इक्वल टू Q की वैल्यूज आ गई, A की वैल्यूज हमें निकालनी है, यानी A की वैल्यूज की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, S स्क्वायर, और V की 3, तो 0.1 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू S स्क्वायर। पॉइंट 1 डिवाइड बाय 3, ये वैल्यूज आ गई 0.033 S स्क्वायर। और S की अगर बात करते हैं, S अगर निकालते हैं तो रूट 0.033 S इक्वल टू 0.182 मीटर, सेंटीमीटर में यानी 18.2 सेंटीमीटर, 18.2 सेंटीमीटर ये पार्टिकल जो डक्ट था उसके एक साइड हो गई। ठीक है, जो कि स्क्वायर क्रॉस सेक्शन में था। अब बात करते हैं सेकंड के लिए, V इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, V इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, फॉर्मूला Q इक्वल टू A इंटू V, Q 0.1
कैलकुलेट कर चुके हैं हम। एरिया एस स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर में है, और वेलोसिटी 5 दे रखी है। तो 0.1 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू एस स्क्वायर, और यहां से एस स्क्वायर इक्वल टू 0.1 डिवाइड बाय 5 0.02, 0.1 डिवाइड बाय 5 0.02, 0.02, ठीक, और s इक्वल टू इसका अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट 0.02 0.141, s इक्वल टू 0.141 मीटर, s इक्वल टू 114.1 सेंटीमीटर। देयर विल बी आंसर। जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो डक्ट है उसका साइज कितना है, साइज यानी एरिया स्क्वायर में दे रखा है, तो जो आपकी टू लेंथ की मल्टीपल हो जाएगी, ठीक है। हमने अगर साइज एज्यूम कर ले डक्ट की, वो वन साइड एस है, क्रॉस सेक्शन है, मतलब सेम है, यानी स्क्वायर सेक्शन है, तो स्क्वायर सेक्शन के लिए एस इंटू एस कर लिया, जो एस स्क्वायर हो गया। तो यहां से एस स्क्वायर से हमने एस की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया अलग अलग स्पीड के लिए। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 पर, जो कि कंटिन्यूटी इक्वेशंस के, हम कंटिन्यूटी इक्वेशंस के बेस पर हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाटर फ्लो थ्रू ए पाइप, वाटर फ्लो कर रहा है पाइप के थ्रू, ठीक, जिसका डायामीटर है 0.3 मीटर डायामीटर एट 2 मीटर पर सेकेंड। जिस जगह जो डायामीटर है वो 0.3 मीटर है, उसमें जो स्पीड दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, वो 2 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। इफ पाइप नैरो, ठीक है, पाइप आगे चल के नैरो हो जाता है, उसका डायमीटर छोटा हो जाता है, देन व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ दिस पाइप। गिवन, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, एट सेक्शन 1, ठीक है। तो सेक्शन 1 पर जो दे रखा है हमें डाया दे रखा है D1 0.3 मीटर, वेलोसिटी दे रखी है V1, वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दे रखी है। एट सेक्शन 2 अगर 2 की बात करते हैं, ठीक है, तो सेक्शन 2 पे जो हमें दे रखा है पाइप नैरो हो गया है, छोटा हो गया डायमीटर, तो D2 इक्वल टू 0.15, D2 इक्वल टू 0.15, पहले कितना था डायमीटर 0.3 मीटर, अब कितना हो गया 0.15 मीटर, ये डायमीटर हो गया, ठीक है। व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ सेक्शन 2, सेक्शन 2 पर वेलोसिटी क्या होगी, ठीक, लिक्विड है, वाटर पाइप में फ्लो कर रहा है, तो we will treat as a incompressible flow in pipe, then equations will be, then continuity equations will be A1 V1 equal to A2 V2, A1 pi by 4 into D square यानी D1 स्क्वायर 0.03 का स्क्वायर into V1 2 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू A2 pi by 4 into 0.15 का स्क्वायर इंटू V2, पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल, ठीक, V2 इक्वल टू 0.3 इंटू 0.3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 0.15 मल्टीप्लाई 0.15, और यूनिट आएगी मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी है, हम जो इनपुट दे रहे हैं मीटर और सेकंड में दे रहे हैं, ठीक, तो आउटपुट भी हमें जो मिलेगा वो मीटर पर सेकंड में ही मिलने वाला है। आइए सॉल्व करते हैं इसको।
0.3 multiply 0.3 multiply 2 0.18 divide by 0.18 0.15 multiply 0.15 equal to 0.0225. 0.18 डिवाइड बाय 0.0225, वेलोसिटी हो गई 8 मीटर पर सेकेंड। तो v2 इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, क्योंकि हमने कंटिन्यूटी इक्वेशंस का यूज किया है। सिंपल a1 v1 इक्वल टू a2 v2। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो कि हमारे फ्लूइड यानी एयर जो भी गैस होती है, एयर भी लिक्विड का ही पार्ट, फ्लूइड का ही पार्ट है। तो एयर फ्लो एट 6 मीटर पर सेकेंड थ्रो ए 0.02 मीटर स्क्वायर डक्ट एंड एंटर, इतने एरिया में एंटर करती है, जो एंटर ए डक्ट इतने डक्ट का एंटर करती है। फाइंड द न्यू वेलोसिटी, नई वेलोसिटी बताइए। एयर फ्लो यानी स्पीड दे दी एयर की, थ्रो ए इतने इतने उसका एरिया दे दिया डक्ट का, एंड एंटर जब एंटर कर रही है डक्ट तो 0.05 मीटर स्क्वायर डक्ट का एरिया है। फाइंड द न्यू वेलोसिटी, नई वेलोसिटी बताइए। d1 इक्वल टू v1 इक्वल टू d1 इक्वल टू, यानी d1 नहीं दे रखा, डायरेक्ट एरिया दे रखा है। यहाँ पे अभी तक डायमीटर गिवन होता था और अब डायरेक्ट क्या दे दिया इन्होंने, एरिया दे दिया। तो ये हमें ध्यान रखना है क्वेश्चंस में क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे एरिया दे रखा है डक्ट का और v1 वेलोसिटी दे रखी है 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड, एरिया जो गिवन है 0.02 मीटर स्क्वायर, 0.02 मीटर स्क्वायर। दूसरा A2 इक्वल टू और B2 इक्वल टू क्या दे रखे हैं, जो आपका जब एंटर कर रही है डक्ट उस टाइम पर जो एरिया है 0.05 मीटर स्क्वायर, उस टाइम पर नई वेलोसिटी क्या होगी, जब डक्ट का एरिया बढ़ रहा है तो उस टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी ये निकालना है। इनकम्प्रेसिबल फ्लो होगा, ठीक है। तो इनकम्प्रेसिबल जब फ्लो होगा तो A1 B1 इक्वल टू A2 B2। A1 की वैल्यूज 0.02, 6 इक्वल टू 0.05 इंटू V2, 0.02 इंटू 6 डिवाइड बाय 0.05 इंटू V2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ठीक है। 12/5 इक्वल टू V2। तो V2 कितना आ गया 2.4 मीटर पर सेकेंड। न्यू वेलोसिटी विल बी, न्यू वेलोसिटी विल बी कितनी होगी 2.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, वाटर एंटर्स द पाइप। वाटर एक पाइप के अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है, कितनी स्पीड से 6 मीटर पर सेकेंड। फ्लो आउट, फ्लो इतने से आउट हो रहा है। बोथ एंड्स आर सर्कुलर एंड एंट्री हैज दिस, both ends are circular and the entry has this, and find out
find out the radius of pipe, सर्कुलर है, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ पाइप एट एग्जिट, ठीक है, एट एग्जिट। देखिए क्वेश्चंस क्या निकालना था, ये क्वेश्चंस में लिखा नहीं था, ठीक, तो इसको करेक्ट कर लिया है। वाटर एंटर्स द पाइप, वाटर एंटर हो रहा है, ठीक है, इतनी स्पीड से, फ्लो आउट हो रहा है दिस स्पीड से, ठीक, तो V1 भी दे रखा है, V2 भी दे रखा है, बोथ एंड्स आर सर्कुलर, दोनों एंड्स क्या है, सर्कुलर है पाइप के, एंड एंट्री के टाइम पर रेडियस इतनी है और आउटलेट के टाइम पर रेडियस क्या होगी, ये क्वेश्चंस में निकालना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस गिवन है, फॉर्मूला सेम यूज होगा, लेकिन जो यहाँ पे डेटा गिवन है वो कभी डायरेक्ट एरिया दे रखा है, ठीक है, पाइप का, कभी आपको डायमीटर की फॉर्म में दे रखा है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या दे रखा है, रेडियस की फॉर्म में दे रखा है। तो आइए देखते हैं। A1 B1, ठीक है, A2 और V2, ठीक, एरिया की जगह यहां पे दे रखा है रेडियस की फॉर्म, तो R1 V1 कर लेंगे, ठीक है, R2 V2 कर लेंगे। रेडियस पूछिए सेकंड पर 6 और 1.5, 6 मीटर पर सेकेंड, 1.5 मीटर पर सेकेंड। जो वेलोसिटी दे रखी है सेक्शन ए पर वो 6 मीटर पर सेकेंड, जो वेलोसिटी एट सेक्शन यानी एग्जिट के टाइम पर जो वेलोसिटी है 1.5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, सर्कुलर पाइप है, एग्जिट पर भी और एंट्री पर भी, तो उनकी रेडियस दे रखी है, बोथ एंड्स आर सर्कुलर, एंट्री हैज रेडियस 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है, और एग्जिट की रेडियस क्वेश्चन में पूछी है, तो एग्जिट की रेडियस क्वेश्चंस में हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहां पर जो फॉर्मूला यूज होगा वो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 होगा, ठीक है। A1 π/4 इंटू डी स्क्वायर, या रेडियस की फॉर्म में अगर देखते हैं, ठीक है, तो πr स्क्वायर, रेडियस की फॉर्म में डायरेक्ट रख देते हैं, πr स्क्वायर, तो R1 स्क्वायर इंटू V1 इक्वल टू πr2 स्क्वायर इंटू V2। पाई से पाई कैंसिल हो गया, R1 हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू V1 6 हो गया, इंटू R2 हमें फाइंड आउट करना है, R2 की वैल्यूज निकालनी है, R2 का स्क्वायर, और वेलोसिटी दे रखी है सेक्शन 2 पर एग्जिट के टाइम पर 1.5 मीटर पर सेकेंड, तो 6 डिवाइड बाय 1.5 इक्वल टू R2 का स्क्वायर, तो R2 स्क्वायर इक्वल टू रूट 6 अपॉन 1.5, R2 will be 6 डिवाइड बाय 1.5 यानी 4, जो R2 है 4, और 4 का जो स्क्वायर रूट होता है, 4 का अंडर रूट कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। यूनिट सेंटीमीटर कैसा है, यहाँ पे जो हमने इनपुट दिया वो डायरेक्ट यहाँ पे जो R1 की वैल्यू रखी थी वो क्या रखी थी 1 सेंटीमीटर रखी थी, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी एक दूसरे की यहाँ पे यूनिट कैंसिल आउट हो गई, वेलोसिटी V1 और V2 की, ठीक है। यहाँ पे जो रेडियस था हमारा R1 वही यूनिट आपकी R2 की निकल के आएगी जो कि 2 सेंटीमीटर है। वाटर फ्लो थ्रू ए पाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर फ्लो थ्रू ए पाइप विद ए क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर at 3 मीटर पर सेकेंड, what is the volume of the flow rate? What is the volume of flow rate? ठीक है,
तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ फ्लो रेट, ये हमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चंस के अंदर। देखिए वाटर फ्लो थ्रू ए पाइप, एक पाइप के थ्रू वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, जिसका एरिया है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेलोसिटी दे रखी है 3 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कितनी गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, वेलोसिटी कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड क्वेश्चंस के अंदर दे रखी है। दिस वैल्यू इज वेलोसिटी, और जो पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, या 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लो रेट, व्हाट इज वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना है। तो वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, ठीक है, डिस्चार्ज यानी डिस्चार्ज इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट भी बोलते हैं, और इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी होती है, एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे जो एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, जो वेलोसिटी दे रखी है वो मीटर पर सेकंड में दे रखी है, तो डिस्टेंस की यूनिट अलग अलग है, इनको हमें सेम करना होगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, किस तरीके से करते हैं आइए देखते हैं। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये आपको पता होनी चाहिए, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 100 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करेंगे, 100 इंटू 100 तो 10 की पावर 4 हो जाएगा, किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह इसको इनपुट करेंगे तो 1/10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर इनपुट कर देंगे, किसकी जगह सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह। तो यहाँ पे जो वैल्यूज हो जाएगी कन्वर्ट होकर के वो 10 इंटू 1/10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, ये 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यूज 10 की पावर -3 इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है 3 है, यहाँ पे यूनिट कितनी आ गई क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। कैसे क्यूबिक मीटर पर सेकेंड आ गई, क्योंकि जो एरिया की यूनिट थी वो हमने कन्वर्ट कर ली मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में, सॉरी मीटर में, और जो वेलोसिटी की यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ पे m की पावर क्यूब डिवाइड बाय सेकेंड हो गया, यानी डिस्चार्ज हो गया, यानी फ्लो रेट हो गया, वॉल्यूम फ्लो रेट हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यूज हो गई, तो आंसर विल बी 3 इंटू 10 की पावर -q क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, ये आपका वॉल्यूम फ्लो रेट हो गया, ठीक। आई होप दिस क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, ठीक। हमने फ्लो रेट कैसे निकाला, हमें ये फॉर्मूला पता है, डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 8, ए 20 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप कैरीज ऑयल स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, एट ए वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है। एनोदर सेक्शन डायमीटर, जो दूसरा सेक्शन डायमीटर पर कितना है इतना दे रखा, फाइंड द वेलोसिटी एट दिस सेक्शन, ऑल्सो मास रेट ऑफ फ्लो ऑफ ऑयल, ये निकालना है। तो दो पार्ट है इसके, 20 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है, फिर 20 सेंटीमीटर का दे रखा है। देखिए कोई एक पाइप है, ठीक है, कोई एक पाइप है, यहां पर सेक्शन है, सेक्शन 1 दे रखा है, सेक्शन 2 दे रखा है, ठीक है। सेक्शन 1 पर जो डाया दे रखा है, जो यहाँ पर डाया दे रखा है इसका, वो कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर दे रखा है, 25 सेंटीमीटर दे रखा है। D2 पर जो दे रखा है वो 20 सेंटीमीटर दे रखा है। इसकी जो वेलोसिटी दे रखी है 3 मीटर पर सेकंड दे रखी है, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड दे रखी है, और इसकी जो वेलोसिटी दे रखी है
वो कुछ नहीं दे रखी, हमें फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड करनी है सेक्शन 2 पर वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। तो आइए करते हैं क्वेश्चंस को। कंटिन्यूटी इक्वेशंस a1 v1 इक्वल टू a2 v2 a1 पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर यानी 0.25 का स्क्वायर इक्वल टू इंटू v1 वेलोसिटी 3 मीटर इक्वल टू a2 यानी पाई बाई 4 इंटू 0.20 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी हमें ये निकालनी है। तो पाई बाई 4 से पाई बाई 4 यहीं पे कैंसिल हो गया। ठीक है, v2 इक्वल टू आ गया v2 इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 20 इंटू 0.20 0.25 मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 0.20 मल्टीप्लाई 0.20। v2 इक्वल टू स्पीड हो गई 4.687 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी हो गई। ये क्या हो गई? वेलोसिटी हो गई। ठीक है, क्वेश्चंस के अंदर क्या पूछा? फाइंड द वेलोसिटी एट दिस सेक्शन। उस सेक्शन पर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और मास रेट ऑफ फ्लो निकालना है। तो मास रेट ऑफ फ्लो जो होता है आपका, यहां से सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है। मास रेट ऑफ फ्लो जो होता है वो डेंसिटी डेंसिटी क्या गिवन है इसमें? स्पेसिफिक ऑयल की दे रखी है। डेंसिटी क्या गिवन है? स्पेसिफिक किसकी दे रखी है? स्पेसिफिक ऑयल की दे रखी है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें दे रखी है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें क्वेश्चंस के अंदर गिवन है, डेंसिटी इंटू वेलोसिटी, मास फ्लो रेट यानी डेंसिटी की यूनिट हो गई अपनी क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। क्यूबिक डेंसिटी क्यूबिक मीटर पर मास अपॉन वॉल्यूम यानी केजी अपॉन क्यूबिक मीटर, केजी अपॉन क्यूबिक मीटर। वेलोसिटी वेलोसिटी हो गई आपकी मीटर पर सेकेंड। नहीं, यहाँ पे अगर एरिया पुट कर देते हैं तो ये था अपना डेंसिटी आपकी हो गई क्यूबिक केजी पर क्यूबिक मीटर इक्वल टू एरिया मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये यूनिट होगी डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक, डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। मास फ्लो रेट क्या हो गया आपका? मास फ्लो रेट हो गया। ठीक है, डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब डेंसिटी जो दे रखी है वो दे रखी है स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है। जब डेंसिटी हम निकालेंगे तो डेंसिटी अगर हमें निकालनी है, डेंसिटी ऑफ ऑयल निकालनी है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल, ठीक है, मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी ऑफ वाटर। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दे रखी है? 0.9 दे रखी है, मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी ऑफ वाटर से 1000 से, तो ये हो गया आपका 900 केजी पर क्यूबिक मीटर। 900 केजी पर क्यूबिक मीटर।
तो डेंसिटी की वैल्यूज को यहां पे पुट किया हमने, 900 मल्टीप्लाई जो एरिया है आपका, एरिया कितना है, अगर हम क्रॉस सेक्शनल ए की बात करते हैं मास फ्लो रेट, या क्रॉस सेक्शनल 2 की बात करते हैं, ठीक है 2 की बात कर लेते हैं, मास फ्लो रेट, ठीक है कहां पर, सेक्शन 2 पर, तो वेलोसिटी 2 की यूज करेंगे, मतलब एरिया 2 का यूज करेंगे, और एरिया जब यहां पर रखेंगे हम तो कितना रखेंगे, पाई बाई फोर इंटू 0.20 का स्क्वायर। यूनिट क्या आएगी निकल करके मास फ्लो रेट की, वो चेक करेंगे अभी, पाई मल्टीप्लाई 0.20 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 900 डिवाइड बाय 4, 28.27 केजी पर मीटर। ये आपका हो गया मास रेट ऑफ फ्लो, मास रेट ऑफ फ्लो, ये वैल्यूज हो गई आपकी। ठीक है, मास फ्लो रेट की ये वैल्यूज हो गई केजी पर मीटर स्क्वायर में। एक बार चेक कर लीजिए, देख लेते हैं। साथ में हमें फ्लूइड मल्टीप्लाई, इससे जो यहाँ पे जो वैल्यूज होगी वो वेलोसिटी और रह गई, वेलोसिटी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और वेलोसिटी है अपनी 4.687, और 687 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 4.687 मास फ्लो रेट, यानी वेलोसिटी भी आएगी मल्टीपल में। जब वेलोसिटी मल्टीपल में आ जाएगी किस पर, सेक्शन 2 पर, यानी डेंसिटी एरिया वेलोसिटी, डेंसिटी 900.9 थी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑयल की गिवन क्वेश्चंस के अंदर। देखिए फाइंड द वेलोसिटी सेक्शन ऑल्सो मास रेट ऑफ फ्लो, मास रेट ऑफ फ्लो जो होता है अपना, मास रेट ऑफ फ्लो जो होता है डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी होती है, डेंसिटी एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 0.9, अगर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे वाटर की डेंसिटी से, ठीक, तो ये डेंसिटी ऑफ ऑयल आ गई। एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया सेक्शन 2 की बात कर रहे हैं, तो सेक्शन 2 पर कितना है, 20 है, तो यहां पर पाई/4 इंटू 0.20 का स्क्वायर कर देंगे, और वेलोसिटी जो होगी जो सेक्शन 2 की निकल के आई है, जो सेक्शन 2 की निकल के वेलोसिटी आई है कितनी, 4.687 मीटर पर सेकेंड। ये जो आपका आएगा वो फ्लो रेट आ जाएगा, मास रेट ऑफ फ्लो आ जाएगा, यहां से निकल करके, यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर भी वैल्यूज, यहां पे स्पेस कम था तो यहां पर भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इसकी। एक बार देख लेते हैं कितनी आएगी, मल्टीप्लाई 4.687 28.27 मल्टीप्लाई 4.687 132.50। ठीक है, ये आपका मास रेट ऑफ फ्लो आ गया निकल। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर क्या गिवन है और क्या हमें निकालना है। ये 30 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप कन्वेइंग वाटर, ये 30 सेंटीमीटर
diameter pipe conveying water branches into two pipes diameter of 20 centimeter and 15 centimeter respectively. आइए बनाते हैं। ये कोई पाइप है, ठीक है, इसका डायमीटर है और यहां से दो ब्रांचों में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, यहां से दो ब्रांचों में कन्वर्ट हो गया। जो ये पाइप है इसका जो डाया दे रखा है 30 सेंटीमीटर गिवन है, 30 सेंटीमीटर गिवन है। इनका जो डाया दे रखा है, इनका जो डाया ब्रांचेज का जो डाया दे रखा है टू पाइप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, कन्वे हो गया 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। बीस सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है क्वेश्चंस के अंदर? इफ एवरेज वेलोसिटी इन द 30 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप 2.5 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी गिवन है। इफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ 30 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप इज 2.5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डिस्चार्ज इन दिस पाइप। इन दिस पाइप में डिस्चार्ज यानी सेक्शन 1 पे ही जो हमने बड़ा पाइप है हमारा, जो आगे चल के दो पार्ट में कन्वे हो रहा है, उसका हमें डिस्चार्ज निकालना है। ऑल्सो डिटरमाइन द वेलोसिटी इन 15 सेंटीमीटर पाइप। तो आओ पहले डिस्चार्ज की बात करते हैं, उसके बाद देखेंगे सेकंड पार्ट क्या है। तो यहाँ पे डिस्चार्ज पूछा है तो Q इक्वल टू हम जानते हैं A1 V1 होता है, ठीक है, एरिया इंटू वेलोसिटी होती है। तो एरिया कितनी हो जाएगी π/4 इंटू डी 0.30 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहां से हम डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। π/4 मल्टीप्लाई 0.30 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.5 0.176 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। ये डिस्चार्ज हो गया इस सेक्शन का। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द डिस्चार्ज इन दिस पाइप। उस पाइप में डिस्चार्ज निकालना है। ऑल्सो डिटरमाइन द वेलोसिटी 15 सेंटीमीटर पाइप, ठीक है। जो 15 सेंटीमीटर वाला पाइप है उसकी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। ऑल्सो डिटरमाइन द वेलोसिटी इन 15 सेंटीमीटर पाइप इफ एवरेज वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर डिस्चार्ज पाइप इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो 15 सेंटीमीटर वाले पाइप की जो वेलोसिटी है यहाँ पर वो निकालनी है, ठीक है। और यहाँ पर जो दे रखी है वेलोसिटी वो कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर वाले पाइप की। 20 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप, वेलोसिटी इज गिवन 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। कैसे होगा क्वेश्चन? क्वेश्चन इस तरीके से होगा, जब हम एक कंडीशन पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसमें कंटिन्यूटी इक्वेशंस की जब कंडीशंस पढ़ रहे थे और अलग अलग फॉर्मूले बताए थे, तो उसमें एक फॉर्मूला ये बताया था कि जब इनकम्प्रेसिबल फ्लो होगा, ठीक है, फ्लो आपका इनकम्प्रेसिबल होगा तो जो फ्लो रेट होगा आपका वो क्या होगा? डिस्चार्ज कांस्टेंट होगा। क्या बोला था? जो डिस्चार्ज है आपका यानी जो Q है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। Q कांस्टेंट का मतलब क्या था? Q1 A1 इक्वल टू Q2 A2, यही तो था। और यहां पे डिस्चार्ज के हिसाब से अगर देखते हैं तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ठीक है। और यहां पर A1 V1 प्लस A2 V2, और यहां पर ये A इंटू V कर देते हैं हम। डिस्चार्ज, ये सेक्शन यहां की बात चल रही है, सेक्शन इसकी बात चल रही है, ठीक है। ये सेक्शन 2 है, ये सेक्शन 3 है, ठीक है। तो सेक्शन, इसको कोई सेक्शन नहीं, 1 2 इसका नाम दे दिया, 1 और 2, 1 और 2 ये मान लिया हमने, ठीक। तो A1 एरिया कितना है, यानी डिस्चार्ज तो हम निकाल ही चुके हैं यहाँ पर 0.176 इक्वल टू A1 V1 दिस वैल्यूज यानी π/4 इंटू 0.20 का स्क्वायर V1 2 मीटर पर सेकेंड प्लस A2 π/4 इंटू 1/5 का स्क्वायर
और मल्टीप्लाई V2। यही तो V2 हमें निकालना है, क्वेश्चंस के अंदर यही तो V2 हमें निकालना है। आइए करते हैं सॉल्व। पाई बाई 4 इंटू 0.20 का स्क्वायर मल्टीप्लाई टू दिस 0.176 माइनस आंसर दिस मल्टीप्लाई फॉर दिस डिवाइड बाय 3.14 multiply 0.15 multiply 0.15 this। तो वेलोसिटी आई, वेलोसिटी यानी V2 विल बी 6.40 मीटर पर सेकेंड। और V2 क्या है हमारा, V2 हमने क्या एज्यूम कर रखा डायग्राम में, V2 एज्यूम कर रखा दिस, ठीक है, V2 दिस और V1 दिस, यहां पर D1 दिस और D2 दिस वैल्यू, ठीक है। ये कैपिटल से हमने डिनोट कर दिया, इसमें 1 और 2 यानी 1 ब्रांच और 2 ब्रांच यानी 2 पार्ट में, 2 ब्रांचेज में, ठीक है। ये डिवाइड हो गया जो आपका पाइप था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। इस तरीके के न्यूमेरिकल अक्सर देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम्स में, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द डायमीटर ऑफ पाइप एट द सेक्शन 1 and 2 आर 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो बना लेते हैं डायग्राम, यानी जो भी पाइप है उसका जो डायमीटर है वो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है, तो D1 इक्वल टू डायमीटर ऑफ सेक्शन 1 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 2 पर D2 पर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इसको डायमीटर को, ठीक, 15 सेंटीमीटर है। रेस्पेक्टिव फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू द पाइप इफ वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप एट सेक्शन 1 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दे रखी है V1 पर, ठीक है। ये 1 सेक्शन है और दिस इज सेक्शन 2 यहां पर वेलोसिटी 2 पर वेलोसिटी गिवन है या नहीं है। थ्रो पाइप वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रो ए पाइप सेक्शन 1 इज 5 मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइंड ऑल्सो वेलोसिटी एट सेक्शन 2, सेक्शन 2 पर वेलोसिटी निकालनी है और डिस्चार्ज निकालना है कहां पर, 1 पर, ठीक है। फाइंड द डिस्चार्ज थ्रो द पाइप इफ वेलोसिटी ऑफ वाटर, जब वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रो पाइप सेक्शन 1, सेक्शन 1 पर जब इतनी वेलोसिटी से वाटर फ्लो कर रहा है तो वहां पर डिस्चार्ज कितना होगा, ठीक है। उसके बाद में वेलोसिटी सेक्शन 2 पर निकालनी है, यहां पर डिस्चार्ज निकालना है, यानी डिस्चार्ज Q1 पर निकालना है। A1 इंटू V1 पाई बाई 4 इंटू 0.1 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी 5, .039 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यूनिट हर बार लिखेंगे, यूनिट के बिना आपके मार्क्स कट हो जाएंगे क्योंकि यूनिट ही बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। बिना यूनिट के कुछ नहीं है, तो आप यूनिट हैंड टू हैंड लिख करके चलेंगे। V2 निकालना है हमें, V2 के लिए हम कंटिन्यूटी इक्वेशन से यूज करेंगे। क्या होती है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, A1 पाई बाई 4 इंटू 0.1 का स्क्वायर V1 A1 V1 5 इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू A2 0.15 का स्क्वायर, ठीक है। A2 आ गया, V2 हमें फाइंड आउट करना, पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल हो गया, ठीक। बचा क्या, 0.10 का स्क्वायर इक्वल टू देन मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 0.15 का स्क्वायर, वेलोसिटी V2 इक्वल टू
2.22 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ सेक्शन 2, ठीक है, इज 2.22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थैंक यू दोस्तों, ये आज हमने न्यूमेरिकल देखे, तो आई होप आपके समझ में आए होंगे। आप इसी तरीके से अपना कोई से भी बुक लेकर के, ठीक है, इस चैप्टर के लास्ट में जो एग्जाम क्वेश्चंस रहते हैं उनको आप देख सकते हैं और उनको सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।